हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक फ्यूज, एक इंडिकेटर, 3 स्विच और 3 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हमें फ्यूज, इंडिकेटर और तीनों स्विच के नीचे में तार लगा लेना है। तो चलिए मैं तार को लगा लेता हूँ। यह फेज का कनेक्शन है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पर पीला तार यूज में ले रहा हूँ। आप कोई सा भी रंग का तार यूज में ले सकते हैं। तो देखिए मैंने फ्यूज के नीचे में लगा लिया। अब इसी तार को मैं इंडिकेटर के नीचे में लगाऊंगा। सबसे पहले मैं इसे कस देता हूँ। अब इस तार को मैं इंडिकेटर के नीचे में लगाऊंगा। इंडिकेटर में हमें फेज का कनेक्शन करना है, तो इंडिकेटर के नीचे में हमें इस तार को लगा लेना है। अब देखिए दोस्तों, हमें इसी में एक तार और लगाना है और उसे स्विच के नीचे में लगा देना है। तो मैं इसी में लगा लेता हूँ इस तार को और इसे अच्छे से कस देता हूँ। हमारे बोर्ड में जितने भी स्विच रहेंगे उन सभी के नीचे में हमें इस तार का कनेक्शन कर देना है हमको। तो देखिए इसमें 3 स्विच है, तो तीनों स्विच में इंडिकेटर के तार को एक एक करके लगा देना है। तो सबसे पहले मैं इसमें लगा देता हूँ तार को। आप किसी भी स्विच में इस तार को लगा सकते हैं। अब देखिए इस वाले स्विच से हमें नीचे में लगाना है, नीचे के दोनों स्विच में तार को लगाना है। तो मैं इसी में एक तार को और लगा देता हूँ और इसे भी अच्छे से कस देता हूँ। अब इस तार को मैं इस वाले स्विच के नीचे में लगा देता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। अब इसमें भी हमको एक तार और लगाना है और फिर इसे कस देना है। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो दोस्तों आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब देखिए दोस्तों, इस तार को हमें इस वाले स्विच के नीचे में लगा देना है। देखिए दोस्तों, जो फ्यूज के नीचे से फेज का तार आया है उसे हमने इंडिकेटर और तीनों स्विच के नीचे में लगा दिया। अब हमें तीनों 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन तीनों स्विच के साथ करना है। तो इसमें देखिए 3 स्विच और 3 सॉकेट है, तो एक एक स्विच के साथ हमें एक एक सॉकेट का कनेक्शन कर देना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि स्विच के साथ सॉकेट का कनेक्शन कैसे करना है हमको। तो मैं एक तार ले लेता हूँ दोस्तों और इस तार को स्विच के ऊपर वाले पिन में लगा देता हूँ। दोस्तों, आप किसी भी स्विच के साथ किसी भी सॉकेट का कनेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से स्विच के ऊपर में तार लगाना है और उस तार को 5 पिन सॉकेट के एल वाले पिन में लगा देना है। आप जिस वाले स्विच से जिस वाले 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन किए रहेंगे वो वाला स्विच उस 5 पिन सॉकेट को ऑन ऑफ करेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस वाले स्विच के साथ इस वाले 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन कर दिया। अब हमें इन दोनों का कनेक्शन भी वैसे ही कर लेना है। देखिए दोस्तों, स्विच के ऊपर वाले पिन में तार को लगा देना है और फिर उस तार को हमें उस वाले 5 पिन सॉकेट के साथ लगाना है जिस वाले 5 पिन सॉकेट को हम इस वाले स्विच से ऑन ऑफ करेंगे। तो मैं इसको इसके बगल वाले सॉकेट में ही लगा देता हूँ। इसे एल वाले पिन में हमें लगाना है, क्योंकि एल वाला पिन फेज का होता है। तो इसे हमें एल वाले पिन में लगा देना है और फिर कस देना है। अब चलिए मैं नीचे वाले स्विच सॉकेट का भी कनेक्शन कर देता हूँ। इस तरह से तार को स्विच के ऊपर वाले पिन में लगा देना है और फिर इसे भी अच्छे से कस लेना है। अब इस तार को हमें 5 पिन सॉकेट के एल वाले पिन में लगा देना है। दोस्तों, आप 5 पिन सॉकेट के जगह पर यहाँ पर 2 पिन सॉकेट का भी यूज कर सकते हैं। कनेक्शन सेम ही होगा दोनों का। देखिए दोस्तों, इतने में हमारा जो फेज का काम है वह ख़त्म हो गया। अब हमें इसमें न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना है। तो हमें इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में और तीनों 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं न्यूट्रल के तार को इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में लगा देता हूं और फिर इसे कस देता हूं। अब देखिए इसी तार को हमें तीनों 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में एक एक करके लगा देना है। तो मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ और फिर इसमें भी एक तार लगाकर उसे नीचे वाले सॉकेट में लगा देता हूँ।
ये देखिए इस तरह से तार को लगाते हुए हमको एक एक करके तीनों 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में लगा देना है। अब इस तार को हमें यहाँ पर लगाना है दोस्तों, इस वाले सॉकेट के एन वाले पिन में लगा देना है इस तार को। और फिर हमें इसी में एक और तार लगाना होगा, क्योंकि यहाँ से एक तार लेकर उसे हम इस वाले 5 पिन सॉकेट में लगाएंगे। तो चलिए मैं इन दोनों में एक तार लगा लेता हूँ। अब इस तार को हमें यहाँ पर लगा देना है दोस्तों। इस तरह से तीनों 5 पिन सॉकेट और इंडिकेटर के न्यूट्रल वाले पिन में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन हो जाएगा। अब हमें इसमें सप्लाई कहाँ कहाँ देना है देखिए। तो दोस्तों मैं इन 2 तार की मदद से इसमें सप्लाई दूंगा। इसमें का पीला तार फेज का है, तो मैं इसे फ्यूज के ऊपर वाले पिन में लगाकर कस लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, हमें न्यूट्रल के तार को कहाँ पर लगाना है। तो जिस जिस जगह पर हमने हरा तार का कनेक्शन किया है उसमें से किसी भी एक जगह पर आप न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इस तार को। आप कहीं पर भी इस तार का कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इस तार को हमें हरा तार के साथ ही लगाना होगा। अब चलिए दोस्तों, मैं इसको इसके बॉक्स में बंद कर देता हूँ। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से फिट कर दिया और इस फ्यूज को भी तार से बांध लिया। आपको भी इसमें पतला सा तार लगाना है फ्यूज में, नहीं तो आपका बोर्ड काम नहीं करेगा। अब चलिए मैं इसमें सप्लाई देकर इसको चलाकर दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसमें सप्लाई दे दिया। अब इसकी 5 पिन सॉकेट की टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इस बल्ब को इस वाले सॉकेट में लगा देता हूँ। देखिए यह स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है। अब मैं इसे यहाँ पर लगाता हूँ तो यह यहाँ से भी ऑन ऑफ हो रहा है। अब मैं इसे इस वाले सॉकेट में लगाकर आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यह यहाँ से भी ऑन ऑफ हो रहा है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन होगा।